इसमें रिएक्शन हम लोग देखेंगे एल्केन से, तो लिख सकते हैं फ्रॉम एल्केन। ठीक है, एल्केन से रिएक्शन कैसे देखेंगे, एल्किल क्लोराइड की या एल्किल हाइड्राइड्स की। यहाँ पर रखते हैं CH4। CH4 का रिएक्शन जब आप Cl2 से करते हैं और ये रिएक्शन क्या होगा, डार्क। ठीक है, इसके प्रेजेंस में होगा डार्क, यानी ये रिएक्शन अंधेरे में होता है। ये रिएक्शन जैसे आप करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा CH3 देन Cl प्लस HCl। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे मेथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मेथाइल क्लोराइड। मतलब यहाँ से H और यहाँ से एक Cl निकल के HCl निकल जाएगा, बाकी एक Cl ये डायरेक्टली CH3 से अटैच हो जाएगा, इस तरीके से CH3Cl हो जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसी का रिएक्शन फिर Cl2 से कराएंगे, तो CH3 देन Cl प्लस Cl2 गिव्स आउट, वही चीजें होंगी, डार्क के प्रेजेंस में भी रिएक्शन होगा। यहाँ CH, यहाँ से एक Cl निकल जाएगा और बचेगा क्या, CH2 देन Cl2 प्लस HCl। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप में रिएक्शन करेंगे, वही Cl2 के रिएक्शन फिर करेंगे, तो CH2 देन Cl2 प्लस HCl, मतलब Cl2 गिव्स आउट, इसके प्रेजेंस में डार्क के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, यहाँ CH और यहाँ से Cl फिर रिलीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, CHCl3 क्या हो जाएगा, CHCl3 प्लस HCl। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं डाई क्लोरो, क्लोरो मतलब पूर्व लग्न, इसको हम बोलते हैं सफिक्स, डाई क्लोरो मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो मेथेन। और इसमें लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम क्या लिख सकते हैं, ट्राई क्लोरोमेथेन लिख सकते हैं। इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, ट्राई क्लोरोमेथेन लिख सकते हैं। फोर्थ स्टेप में रिएक्शन क्या करेंगे, इसी का रिएक्शन Cl2 से गुना करेंगे, तो Cl यानी CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स आउट, डार्क के प्रेजेंस में ये भी होगा, यहाँ CH, यहाँ से Cl रिलीज हो जाएगा, ये मिल जाएगा CCl4 प्लस लास्ट में मिल जाएगा हमको HCl। तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रा, इसके बाद लास्ट में हो जाएगा क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। C से मतलब कार्बन हो जाएगा, 4 के लिए टेट्रा लगता है, और क्या लिखते हैं, फ्रॉम एल्कीन्स, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पर पहला रिएक्शन दिया गया है CH3 देन CH2, यानी CH लिख रहे हैं, CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है प्लस करके प्लस HBr, HBr के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करते हैं इस तरीके से, और एरो के ऊपर मान लीजिए कुछ नहीं लिखा रहता है, तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, डायरेक्टली आइसो पोजीशन बनाता है, मतलब बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। जिस तरह बॉन्ड शिफ्ट होता है उस एरिया में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जहां से बॉन्ड जाता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये भी किसमें टूटेंगे, प्लस में और माइनस में, इस तरीके से भी क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब जब ब्रेक होंगे तो ये वाला जो आप प्लस देख रहे हैं, ये प्लस तो ये जुड़ जाएगा, और ये Br माइनस इससे जुड़ जाएगा। ठीक, इससे क्या बन जाएगा, इससे हमारा बन जाएगा ये CH3, क्या मिल जाएगा CH3, यहाँ था CH और इससे Br लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH और इधर हो जाएगा Br, इसके सामने हो जाएगा CH3। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी का सेकंड नेम हो जाएगा क्या, 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्यों 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा, क्योंकि आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पर लगा है Br, इसलिए 2 ब्रोमो, और इसका नाम हो जाएगा KRKOV रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल। इसके बाद इसमें सेकंड टॉपिक क्या होगा, इनको इस नाम से जाना जाएगा, ये रिएक्शन इसी नाम से जाना जाएगा। इसके बाद सेकंड टॉपिक में क्या करेंगे, यही रिएक्शन पुनः रखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये आएगा CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, HBr। अब एरो पर अगर आप मान लीजिए इतनी चीजें लिखी हो, या तो लिखा हो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ MARKOVNIKOV रूल, ये लिखा हो, या ये ना लिख के ये लिखा हो पराक्साइड प्रभाव, पराक्साइड HASCH इफेक्ट। ठीक है, इन नामों से क्या होगा, ये कोई भी तीनों नामों में से कोई भी, एंटी हो जाए, पराक्साइड या खराब प्रभाव, ये तीनों में से कोई एक अगर लिखा होता है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, नॉर्मल पोजीशन बनाएंगे। जैसे ये आइसो बना था, ये आइसो ना बन के नॉर्मल बनेगा। डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इसमें बॉन्ड जो होगा, बॉन्ड का रिप्लेसमेंट इधर कर देंगे, अपोजिट साइड में, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब ये डायरेक्टली Br इससे जुड़ जाएगा, डायरेक्टली Br इससे जुड़ेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इससे जुड़ जाएगा, तो रिएक्शन क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा CH3 देन CH2 देन CH2
और लास्ट में हो जाएगा Br। इस तरीके से ये बॉन्ड बन जाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये CH H से जुड़ जाएगा तो CH3 CH2 हो जाएगा, और CH2 सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो CH2 और साथ में Br हो जाएगा। इस तरीके से इसको बोलेंगे N ब्रोमो प्रोपेन कह सकते हैं, N ब्रोमो प्रोपेन कह सकते हैं। रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर रखेंगे एसीटोन। क्या रखेंगे? एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3 का होल ट्वाइस CO। इसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करेंगे तो डायरेक्टली क्या करेंगे, इस रिएक्शन में आप यहाँ पर X और Na रिलीज कर देंगे और डायरेक्टली मिल जाएगा RI प्लस NaX। क्या एल्किल हाइड्राइड का रिएक्शन RX का रिएक्शन AgF से कर देंगे। तो जब AgF से करेंगे तो इस प्रेजेंस में क्या होगा, AgX निकल जाएगा और RF मिल जाएगा। तो AgX यहाँ से निकल जाएगा, यानी सिल्वर हाइलाइट, या इसको बोलते हैं सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड यहाँ से निकल जाएगा और इसको बोलेंगे एल्किल आयोडाइड। क्या बोल देंगे? एल्किल आयोडाइड। तो इस तरीके से इसको बोलेंगे स्वाड रिएक्शन में। अब इसी रिएक्शन में एक रिएक्शन और होता है जिसको हम थर्ड रिएक्शन नाम देंगे, उसका बोलते हैं हुंस-डीकर। HUNDICKER। ठीक है, हुंस-डीकर। क्या बोलेंगे? हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन में आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर रखेंगे RCOOAG। ठीक है, सिल्वर एसीटेट इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिल्वर एसीटेट। ठीक, इसका रिएक्शन आप जब करेंगे किसके प्रेजेंस में करते हैं, पहला रिएक्शन Br2 के प्रेजेंस में करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो Br का रिएक्शन CCl4 के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर निकाल दे रहे हैं CO2। ठीक है, और बचेगा क्या, यहाँ से Br, यहाँ से Ag, तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, AgBr निकल जाएगा, और बचेगा क्या, Br बचेगा और R बचेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा RBr। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे। इसमें अगला टॉपिक है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन अगर आप करते हैं, ये रहा बेंजीन। इस तरीके से 3 स्टेप में रख सकते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। अगर यहाँ पर आप रखते हैं Cl2 और रखते हैं Hμ सनलाइट, यहाँ पर रखते हैं Br2 Hμ सनलाइट रखते हैं, और यहाँ पर रखते हैं I2 Hμ सनलाइट रखते हैं। ठीक है, ये सब रिएक्शन कॉपर सल्फेट के प्रेजेंस में हो रहा है। CuCl कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर हो जाएगा CuBr इसके प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करेंगे बेंजीन का, तो बेंजीन का रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ये Cl प्लस लास्ट में HCl। अगर Br के साथ करेंगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा Br प्लस HBr, और I के साथ करेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, I प्लस HI। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरो बेंजीन, इसको बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन, इसको बोलेंगे आयोडो बेंजीन। ये किसके प्रेजेंस में था, बेंजीन। फ्रॉम टॉल्यूइन, अगर टॉल्यूइन के प्रेजेंस में करें तो टॉल्यूइन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, इस तरीके से बेंजीन रिंग बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे CH3। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का रिएक्शन अगर Cl2 से करते हैं, इससे करते हैं Cl2 से करते हैं, गिव्स आउट, और यहाँ हो जाएगा Cl2 Hμ सनलाइट, जिसको बोलते हैं, लिख दे रहे हैं सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के यानी सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक H, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक बन जाएगा। यहाँ से लिखेंगे CH2 देन Cl। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल, ZYL लग जाएगा, इसके बाद लास्ट में लिख देंगे हम लोग क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद फिर Cl2 से करेंगे, Cl2 Hμ। ठीक है, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक H, तो इस तरीके से ये रिएक्शन बन जाएगा। इसको बोलेंगे CHCl2। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेंजल डाई क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, एक H निकल जाएगा, साइड में HCl यहाँ निकलेगा और साइड में HCl यहाँ निकलेगा। अब एक लास्ट रिएक्शन इस पे करेंगे जब हम लोग किसके प्रेजेंस में, वही चीजें यहाँ लिखी जाएंगी Hμ/Cl2।
ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में फिर करेंगे। जब दोबारा करेंगे तो यहाँ से रिएक्शन होने के बाद क्या मिल जाएगा, CCl3 ये मिल जाएगा और प्लस करके निकल जाएगा HCl। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्राई क्लोरोबेंजीन। क्या लिख सकते हैं, ट्राई क्लोरोबेंजीन में आई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ ऐसे फिर मिलेंगे। ये अभी हमारा सेकंड लेक्चर था हेलो एल्केन हेलो एल्केन का। ऐसे ही थर्ड लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस